जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 गुरुवर श्री रह सागर जी महाराज की जय जय जय। एक गुरुदेव अपने परम नमस्कार। गुरुदेव के साथ बिहार चल रहा था। बिहार के क्रम में एक स्थान पर प्रवास था। गर्मी का समय था। खुले में सबके आसन लगे। जमीन में थोड़ी ढलान थी। आसन लगाया तो पाटा थोड़ा हिल रहा था। जब हिल रहा था तो किसी ने कहा भैया थोड़ा ठीक से लगाओ, ये ढुलमुल है। तो गुरुदेव वहीं बैठे थे। उन्होंने कहा ढुलमुल वस्तु भरोसे के काबिल नहीं होती। ढुलमुल वस्तु भरोसे के काबिल नहीं होती। और साथ में जोड़ा ढुलमुल व्यक्ति भी भरोसे के काबिल नहीं होता। आज बात ढकी है। हम लोग ढुलमुल शब्द से पूरी तरह परिचित हैं। परिचित क्या है? ज़्यादातर लोगों का रवैया भी बड़ा ढुलमुल दिखता है। दो तरह के लोग हमारे संपर्क में आते हैं। एक वे लोग जो बड़े दृढ़ निश्चयी और एकनिष्ठ होते हैं, और दूसरे वे लोग जिनका कोई ठौर ठिकाना नहीं रहता, जिनका कोई निश्चय नहीं होता, जिनका कोई भरोसा नहीं होता, जिनका कोई विश्वास नहीं होता। जीवन को वे ही आगे बढ़ा पाते हैं जो दृढ़ निश्चयी और एकनिष्ठ होते हैं। लेकिन जिनका कोई हिसाब किताब नहीं, वे लोग कहीं के नहीं होते। ऐसे लोगों के लिए एक शब्द हमारे देश में बड़ा प्रसिद्ध है, बिना पेंदी का लोटा। कभी इधर कभी उधर। हम अपने अंदर झांक कर देखें, मेरी स्थिति क्या है, मैं कैसा हूं। ढुलमुल ढुलमुल वस्तु जो स्थिर न रहे, ढुलमुल व्यक्ति जो किसी एक निर्णय पर स्थिर न हो, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। ढुलमुल वो जिसके अंदर किसी एक पर विश्वास न हो। और चौथा ढुलमुल वो जो चाहे जिस पर विश्वास कर ले। ढुलमुल वस्तु अगर हो तो उसे संभालने में ज़्यादा देर नहीं लगती। एक थोड़ा सा पैकिंग दे दो, टेका लगा दो, ढुलमुल वस्तु स्थिर हो जाती है। बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती ढुलमुल होती, उसे स्थिर कर दिया जाता है। बिना पेंदी के लोटे को भी अगर कोई सहारा दे दिया जाए तो कुछ पल के लिए टिक जाता है। तो ढुलमुल वस्तु को टिकाने में कठिनाई नहीं, पर ढुलमुल व्यक्ति को समझाने में बहुत कठिनाई होती। सवाल यह है कि ये ढुलमुलपना कैसे आगे बढ़े। किसी भी क्षेत्र में हम देखें, लोक हो या लोकोत्तर, जो व्यक्ति ढुलमुल होगा वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जो स्थिर चित्त होगा, दृढ़ निश्चयी होगा, एक निष्ठ होगा, वो आगे बढ़ जाएगा। हम अंजन चोर के प्रसंग से अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। अंजन चोर ने अपने जीवन में कितनी बड़ी उपलब्धि पाई, और वो सेठ, मेहनत किया किसी ने, मजा लिया किसी ने, फायदा उठाया किसी ने। कहानी के ज्यादा विस्तार में न जाकर कहानी के विस्तार में न जाकर मैं आप सबसे इतना कहना चाहूंगा। ओम कहानी के विस्तार में न जाकर मैं आपसे इतना कहूंगा कि अंजन चोर निकला जंगल में जाकर के वो
शमशान में जाकर देखता है कि एक व्यक्ति बार बार पेड़ में लटके सिक्के पर चढ़ रहा है और उतर रहा है, सिक्के पर चढ़ रहा है और उतर रहा है, सिक्के पे चढ़ रहा उतर रहा है। पूछा भैया क्या कर रहे हो? बोला मेरे को ये कहा गया कि नमोकार मंत्र का पूरा साधन कर लो और नमोकार मंत्र का साधन हो जाने के बाद एक झटके में इन सिक्के को काट दोगे जिसमें तुम बैठे हो तो तुम्हें आकाश गामिनी विद्या सिद्ध हो जाएगी। पर मेरा साहस नहीं हो पा रहा है, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं। बार बार ऊपर चढ़े नीचे उतरे, ऊपर चढ़े नीचे उतरे, बार बार ऊपर चढ़े नीचे उतरे, ऊपर चढ़े नीचे उतरे। उसका मन बड़ा ढुलमुल था। अंजन चोर से, ठीक करो भाई, अंजन चोर से बार जब पूछा ये क्या है ऐसा, बोले भैया ठीक है मैं आजमा लूं क्या? भैया मैं तो ढुलमुल हूं, मेरे मन में भरोसा नहीं है, आप ही आजमा लो। अंजन चोर ने एक झटके में सिक्के को काटा, उसे आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई। कथा आप सबको पता है, कथा आप सबको पता है। ओम, ठीक करो भाई, ओम ओम ओम। कथा आप सबको पता है। अंजन को उपलब्धि मिल गई, अनायास उपलब्धि हो गई, और जिसने इतना सारा समारंभ किया उस सेठ को कुछ नहीं मिला। अंजन की उपलब्धि का कारण उसकी एक निष्ठा। उसने कहा कि जिनदत्त श्रेष्ठी ने यदि ये बताया तो गलत नहीं हो सकता, ये मंत्र वाकई में साधन योग्य है और ये अमोघ है। विश्वास था। लेकिन जो जिनदत्त श्रेष्ठी का भांजा था, क्या नाम था उसका, नाम मैं भूल रहा हूं, उसका मन डगमगाया हुआ था, ढुलमुल था, मन में संशय था, कहीं न हुआ तो। मैंने सिद्धि की सारी योजना तो बना ली, लेकिन यदि कदाचित सफल ना हुआ, विद्या सिद्ध नहीं हुई, तब तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। नीचे 36 प्रकार के तीक्ष्ण आयुध पड़े हुए हैं, उन आयुधों के सामने अपने आप को बचा पाना मुश्किल होगा। इसी दुविधा ने उसे अप डाउन में लगा रखा था। कई लोगों के साथ जीवन में ऐसी दुविधा परक स्थिति आती है और ऐसे लोग कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाते। चलने दो, ऐसे लोग कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाते। कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ पाता। अस्थिर चित्तता बन जाती है और यह अस्थिर चित्तता मनुष्य को कहीं का नहीं रहने देती। आप देखिए, आपके विचारों में स्थिरता या अस्थिरता, कई लोग कुछ समझ नहीं पाते, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कई लोग बोलते हैं। एक बार एक युवक ने आकर के बोला, महाराज जी मैं कोई निर्णय नहीं ले पाता, मैं कोई निर्णय नहीं ले पाता। बोले क्यों? बोले मेरे विचार बड़े ढुलमुल होते हैं, मैं कुछ नहीं सोच पाता, मैं क्या करूं मैं क्या करूं। बोले किस विषय में निर्णय लेना चाह रहे हो? बोले आज महाराज जी मैंने पढ़ाई की, मेरे मन में कई बार आता है कभी बिजनेस करूं तो कभी करता है जॉब करूं, कभी बिजनेस करूं तो कभी कहता है जॉब करूं, और कभी कभी कहता है कि मैं साधु बन जाऊं, मैं कुछ कर ही नहीं पाता। महाराज जी मैं निर्णय कैसे लूं? बोले भैया जब तक ऐसे सोचते रहोगे तो निर्णय नहीं हो पाएगा। तुम्हें यह देखना है, निर्णय करना है, बिजनेस करूं कि जॉब करूं या साधु बनूं, तो तुम किसी से पूछ कर नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें दिखता है कि तुम्हारा बिजनेस का बैकग्राउंड अच्छा है और बिजनेस में अच्छी संभावना है, बिजनेस कर लो। तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि जॉब में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं कि मैं बिजनेस कर पाऊं और उसमें मुझे सक्सेशन की संभावनाएं कम है, तो मुझे बिजनेस की जगह जॉब करना चाहिए। अगर तुम्हारी रुचि जॉब की तरफ है तो जॉब करो, और साधु बनने की अगर तेरी प्रबल इच्छा है तो अपने मन को टटोलो। अगर तुम्हारे मन में वैराग्य प्रबल हो तो एक झटके में निकल जाओ। एक बात ध्यान रखना, जो अंतर की आवाज सुनता वही साधु बन पाता है, जो दूसरे से पूछता रहता है वो अटका ही रह जाता है।
अंतर की आवाज को सुनकर अपने आप को आगे बढ़ाओ, तब अपने जीवन में कुछ कर पाओगे, अन्यथा कुछ भी हासिल नहीं हो सकेगा। इसलिए ढुलमुल मत बनो। महाराज जी कैसे निर्णय लूं, ये ढुलमुलपना मेरा छूटता नहीं, मन में द्वंद्व बना रहता, ये करूं कि वो करूं, ये करूं कि वो करूं, सब मुझे समझाते हैं, मैं सोच ही नहीं पाता, मुझे सब अच्छा लगता नहीं। बिजनेस वालों को जब मैं देखता हूं तो बिजनेस 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 मुझे दिखता है कि बिजनेस वालों ने कितनी ऊंचाई छुई, लेकिन किसी बिजनेस के फेल्योर को देखता हूं तो मुझे लगता है नहीं जॉब अच्छा है, जॉब अच्छा है, जॉब अच्छा है। आप लोगों को देखता हूं, साधु बनने की इच्छा तो होती है, लेकिन जब आपकी चर्या में आई हुई कठिनता को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, पता नहीं मुझसे कुछ गड़बड़ हो न जाए, कुछ गड़बड़ हो न जाए। ऐसे व्यक्ति तो कहीं के नहीं रहेंगे। हमने कहा भैया तुम 4 जगह देखोगे तो ऐसे ही डोलते रहोगे, एक जगह देखो, एक लक्ष्य बनाओ और बनो। अगर तुम्हें साधु बनना है तो बाकी चीजों को पहले ड्रॉप करो। मुझे साधु बनना है तो बस एक धुन जगाओ कि मुझे साधु बनना है, मुझे साधु बनना है, मुझे साधु बनना है। और साधु बनना है तो इसका निर्णय ले लो, संकल्पित हो जाओ, मन की दुविधाएं समाप्त हो जाएगी। जब तक संकल्प नहीं तब तक सिद्धि नहीं होती। जिनके विचारों में ढुलमुलपना आता है उन्हें एक संकल्प से बंध जाना चाहिए। जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, अगर आपका संकल्प बढ़ गया तो मन की दुविधा पल में समाप्त होती है, संकल्प से सिद्धि होती है। मैं अपने जीवन का एक अनुभव बताता हूँ, शायद पहले भी बताया, लेकिन अच्छी बात बार बार दोहराने में कोई बुराई नहीं है। जब मैं सम्मेद शिखर जी आया, मेरी प्रबल इच्छा थी कि मुझे पारसनाथ भगवान की टोंक पर उनके चरणों में साधना करनी है। यहां आने के बाद जब पहली बार मैं ऊपर टोंक पर गया, रात भर ध्यान करने का मन था। पारसनाथ टोंक में मैं था, एकाकी था, मेरे साथ एक ब्रह्मचारी थे जो थोड़े दूर में थे। मैं शाम को 7 बजे सामायिक के लिए बैठा और ये मन बना करके बैठा कि आज पूरी रात मुझे यहाँ साधना करनी है, सोना नहीं। अब बैठ तो गया, मन में दुविधा, यहाँ बैठ रहे हो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, रात भर का मामला है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, उठ जाओ। फिर मन कह रहे इतने दिनों से तो सोच के आया हूँ कि मुझे साधना करना है और तुम कह रहे उठ जाओ। फिर अंदर से दूसरा मन कहे नहीं उठ जाओ, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। एक विचार करे कि उठ के नीचे चले जाओ, नीचे कुछ कमरे थे, वहां 4 कमरे हैं पारसनाथ टॉक पे, और दूसरा विचार करे नहीं यहीं रहना है। आपको क्या बताऊं, 7 बजे से 9 बजे तक, पौने 9 बजे तक मैं इसी विचार में डोलता रहा। मेरी स्थिति बड़ी ढुलमुल थी, मेरी स्थिति ढुलमुल थी। मन बार बार कहता था कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। अनिष्ट की कोई आशंका मन में थी, वो मेरे चित्त को दोलायमान किए हुए था। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, बार 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 मन कहता था। पौने 9 बजे मैंने दृढ़ संकल्प लिया कि अब जो भी हो, वर्षों की साध लेकर मैं यहां आया हूं, अब सवेरे 6 बजे के पहले मैं यहां से उठूंगा नहीं, हिलूंगा नहीं, चाहे मेरे प्राण क्यों न निकल जाए। और प्राण भी निकलेंगे तो पारसनाथ भगवान के चरणों में निकलेंगे, अच्छा ही होगा। ये संकल्प लिया नहीं कि मेरे मन का सारा विकल्प उतरते ज्वार की भांति शांत हो गया, एक पल में शांत। और रात भर जो मुझे आनंद आया उसे मैं शब्दों में नहीं कह सकता। उसके बाद मैंने कई रात्रियां पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में बिताई है और उसकी एक अलग अनुभूति और आनंद है। मैं कभी भी पर्वत पर ऊपर रुका हूं तो सोया नहीं, और कभी ऊपर मलमूत्र का त्याग नहीं किया, नीचे ही आकर के आहार किया, नीचे ही आकर निहार किया। पर वहाँ साधनाएं जब भी मैंने की तो एक अलग आनंद की अनुभूति हुई। मैं आपसे कहता हूँ, अगर पहले ही मेरा रुख ढुलमुल होता तो जो उपलब्धि, जो आनंद मुझे मिला वो शायद नहीं मिलता। दोबारा जाने का तो दोबारा जाने की तो हिम्मत ही नहीं होती। तो जब भी कोई अच्छा विचार मन में आया और निर्णय लेने की बात हो, मन को डगमगाने मत दो। ढुलमुल नीति, मन ढुलमुल हो रहा है, संकल्प ले लो।
करना ही है, आर या पार, दिस और दैट, एकदम इस पार या उस पार आगे हो जाओगे। जीवन में कभी विफल होने का काम नहीं। जो लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं वे इस पार या उस पार की बात करते हैं और वे ही सफलता को छू पाते हैं, और जो ढुलमुल होते हैं वो झूलते ही रहते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते। जीवन को शिखर पर पहुंचाना चाहते हो तो स्थिर चित्त बनो, दृढ़ निश्चयी बनो, एक निष्ठ बनो, एक विश्वासी बनो। ढुलमुल रवैया होगा तो कहीं के नहीं होंगे। तो विचार, मैंने उनको बोला संकल्पित हो जाओ महाराज, लेकिन एक संकल्प का भी साहस नहीं हो पाता, कैसे संकल्प ले पाए, कैसे क्या करें। मैंने कहा ध्यान रखो, जब लोगों के मन में अनिर्णय की स्थिति आ जाए, कोई निर्णय नहीं ले पाए, मन ढुलमुल हो रहा हो, तो एक काम करो, आंखें बंद करो, भगवान का नाम लो और जो जी में आए संकल्पित हो जाओ, वो निर्णय ले लो, कर लो, सफल हो जाओगे। दुविधा खत्म होगी। दो में एक को चुनना है, किसी दो राहे पे खड़े हो जाओ, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, कभी इधर देखो, कभी इधर देखो, कभी इधर देखो, कभी इधर देखो, तो कुछ नहीं कर पाओगे। एक निर्णय पर पहुंचना पड़ेगा। मैंने उससे कहा कि तुम्हें एक निर्णय लेना है, क्या करना, और ज्यादा कुछ नहीं होता, तुम्हें किसी से नहीं पूछना है। नमोकार मंत्र पर तुम्हारा विश्वास है, भगवान पर तुम्हारा विश्वास है, आंखें बंद करो और तय कर लो, जो मन में विचार आए कर डालो। और ध्यान रखना, जो साधारण व्यक्ति होता है वो अपनी अस्थिरता के कारण सही निर्णय का भी सही परिणाम नहीं निकाल पाते। साधारण व्यक्ति अपने अस्थिर चित्तता के कारण सही निर्णय का भी सही परिणाम नहीं निकाल पाते, और जो पक्के धुनी व्यक्ति होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, वे अपने गलत निर्णय से भी सही परिणाम निकाल लेते हैं। हो सकता है कि मैं अपनी चूक से कोई गलत निर्णय ले लूं, लेकिन मेरी कुशलता इसमें है कि मैं अपने गलत निर्णय से भी सही परिणाम हासिल कर लूं। कई लोगों के जीवन को मैं पढ़ता हूं, समझता हूं, देखने में आता है कि उनने जीवन में कोई गलत निर्णय लिया, लेकिन अपने गलत निर्णय को भी उनने अपनी कुशलता से साबित कर दिया। गलत निर्णय लिया और अपनी कुशलता से साबित कर दिया। एक सफलतम व्यवसायी के विषय में मैंने पढ़ा कि उस व्यक्ति ने अपने व्यवसाय के क्रम में एक गलत निर्णय लिया। गलत निर्णय क्या किया, एक जगह की एक माइनिंग थी, वो माइनिंग उसने खरीद लिया जिसमें ज़्यादा पूंजी का निवेश हो गया, और वो पूंजी उनके क्षमता से ज़्यादा थी, ओवर एस्टिमेट हो गए। पूंजी का निवेश कर दिया, उनने निर्णय ले लिया, उस समय पूर्व में समझा नहीं, सोचा नहीं, विचार नहीं किया, और उनने निर्णय ले लिया, और एक कर्ज का बोझ उनके सिर पर आ गया कि अब ये क्या हो सकता है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, सारा व्यापार बैठ सकता है, अब क्या किया जाए। निर्णय तो ले लिया, गलत निर्णय है, अब उपाय नहीं है, अब इस गलत निर्णय से सही परिणाम निकालना है, तो क्या करूं। उन्होंने एक काम किया, अपने बाकी सारे व्यापार को बंद किया और पूरी शक्ति उसमें लगा दी, और ऐसी शक्ति लगाई कि जो काम लोग 10 साल में करते उनने 2 साल में कर दिया, और जिस माइंड से उनको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला था, उससे उनने अपार संपत्ति खड़ी कर ली। ये गलत निर्णय को सही निर्णय में बदलने की क्षमता है। ढुलमुल मत बनो, निर्णय लो, दुविधा में मत पड़ो। कहते संशयात्मा विनश्यति, कुछ नहीं कर पाओगे। कई लोगों के साथ ऐसे ही होता है। मालिक ने नौकर से कहा, देख मैं बाजार से आ रहा हूं, ये मटर है, छांट के रखना, छोटे छोटे एक तरफ रखना, बड़े बड़े एक तरफ रखना। बड़े मटर एक तरफ, छोटे मटर एक तरफ, छांट के रखना। मालिक घूम के बाजार से आया, देखा नौकर जहाँ के तहाँ, बोला क्यों मटर छांट दिए? बोले नहीं,
जहाँ के तहाँ पड़े। सेठ को भी बड़ा, मालिक को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या बात है, तेरे मटर तो सभी जैसे के तैसे रखे, तूने छाटे नहीं। बोले मालिक मैं क्या करूँ, मैं इस दुविधा में था। बोले क्या? बोले आपने ये तो कह दिया था बड़े एक तरफ रखो छोटे एक तरफ रखो, बीच का कहाँ रखूँ, आपने बताया ही नहीं। क्या होगा? इससे अपने आप को बचाइए। अपने विचारों में स्थिरता लाने के आदी और अभ्यासी बनिए। ढुलमुल विचार नहीं। कोई भी विचार है, कई लोग होते हैं बड़े ढुलमुल होते हैं। एक बार एक बहन जी आई, उनके दान करने के भाव थे, दान करने के भाव थे, यही सम्मेद शिखर जी की बात है। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है। बोले महाराज जी भाव हमारे पति से मैं बोल रही हूँ, लेकिन वो बड़े ढुलमुल हैं, कुछ सोचते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। आप अगर थोड़ा सा आशीर्वाद दे दो उनको तो ये काम हो जाएगा। मेरी दिली इच्छा है कि ये काम हो जाए, हम लोग यहाँ आए हैं और हमारा द्रव्य यहाँ लगना चाहिए। वो बहुत ढुलमुल है। मैंने उनसे पूछा, जब वो मेरे पास आए जुड़े हुए थे, मैंने बोला भाई तुम्हारी धर्मपत्नी का कुछ भाव है, तुम्हारा क्या करना? बोले महाराज भाव तो मेरे भी हैं, भाव तो मेरे भी हैं। तो हमने कहा फिर देरी किसकी है? बोले महाराज थोड़ा सा अभी रुकना चाह रहा हूँ, मैं करूँगा, 1-2 महीना और देख लूँ फिर देखूँगा। ठीक है, मन थोड़ा ढुलमुल था। यहाँ से गया, उस समय 26,000 रुपये किलो सोना था, 26,000 रुपये तोला। उन्होंने जाकर के क्या किया, 35,000 रुपये तोला सोना था, और उन्होंने जाकर के क्या किया, जाकर के सोना खरीद लिया। 1 किलो सोना खरीदा कि थोड़ा दाम बढ़ेगा तो बेच दूंगा, और बेच करके दे दूंगा, अपना हिसाब लगाया। और बाद में आकर के बोला महाराज जी इन्होंने हमसे कहने के बाद भी, बार बार निवेदन करने के बाद भी नहीं किया, और ये 35,000 का सोना खरीदे, 26,000 के भाव हो गए। 9-10 की बात है संभवतः, ऐसी उसी समय ऐसा कुछ घटा था। सोने का दाम एकदम घट गया। हमने इनको बार बार कहा, अब ये पछता रहे हैं कि इतना नुकसान हो गया, वहीं दान दे देते तो ज़्यादा अच्छा होता, वहाँ दान दे देते तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। समय पर लिए गए निर्णय ही सही परिणाम देते हैं, समय टल जाने के बाद अच्छे निर्णय का भी अच्छा परिणाम नहीं होता। सही निर्णय लो, समय पर निर्णय लो। ढुलमुल व्यक्तित्व कभी नहीं होना चाहिए, ढुलमुल विचार कभी नहीं होना चाहिए। कई लोग दूसरे तरह के हो जिनकी बात बड़ी ढुलमुल होती है, कभी कुछ कह दे कभी कुछ कह दे, एक बात ही न करे, सुबह कुछ शाम कुछ। ऐसे लोग भरोसे के काबिल नहीं होते, और उनके भरोसे कुछ करना भी नहीं। तुमसे कह तो दिया, नहीं मैंने ऐसा कहा था पर मेरा विचार बदल गया, अब हम ऐसा कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बचो। और कुछ लोग होते हैं जिनका विश्वास बड़ा ढुलमुल होता है, ढुलमुल विश्वास। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। जिनका कोई विश्वास नहीं, थोड़ी देर में विश्वास इधर कभी उधर, पल में मासा और पल में तोला की स्थिति बन जाती है। उनका विश्वास अक्सर डगमगाता रहता है, वो कुछ नहीं सोच पाते, कुछ नहीं कर पाते, और जीवन की स्थिति विषम बन जाती है। ऐसे लोग किसी काम के नहीं। लुढ़कना लोटा, बिना पेंदी का लोटा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ये उचित नहीं है। अपना विश्वास पक्का रखो पहली बात, और जिस किसी के बात पर विश्वास मत करो। जिनका किसी एक पर विश्वास नहीं होता वो भी बड़े खतरनाक होते हैं, और जो जिस किसी पर विश्वास कर लेता वो भी खतरनाक होता है। जो एक पर विश्वास नहीं करता वो भटकता रहता है, वो अधबीच में ही फंसता है। कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। ऐसा करके क्या होगा? एक पर विश्वास हो, एक जगह रखो, तब काम होगा। एक के खेत में कुआं खोदना था, आदमी से सुधवाया पानी सोधा, बोला 50 हाथ खोद दो, कुआं में पानी निकल जाएगा। 10 दिन बाद गया, बोला भैया मैंने सब खोद डाला, पानी एक बूंद नहीं निकला, तुमने कैसा धोखा दिया? बोला ऐसा हो नहीं सकता, पानी तो वहां था।
बोले चलो चल के देखें। जाके देखा तो क्या हुआ, 50 जगह एक एक हाथ खोद दिया। बोला आपने, मैंने क्या बोला था? बोला आपने बोला था 50 हाथ खोद दो पानी निकल जाएगा। बोले भाई 50 हाथ खोदने बोला था, पर 50 जगह थोड़ी खोदने बोला था। एक जगह 50 हाथ खोदो तो पानी निकलेगा। आजकल लोग ऐसे ही हैं, 50 हाथ पानी खोदने के लिए 50 हाथ खोदते हैं, एक जगह नहीं खोदते। 70 मड़िया पूजने वाले लोग इस दुनिया में बहुत ज्यादा हैं। क्या हासिल होगा? एक निष्ठ बनना चाहिए, तुम्हारा गुरु एक होना चाहिए, तुम्हारा प्रभु एक होना चाहिए, तुम्हारा धर्म एक होना चाहिए, तुम्हारी निष्ठा एक होनी चाहिए। अगर ऐसी निष्ठा होगी तो जीवन में उपलब्धि पाओगे, नहीं तो कईयों को आजमा लोगे। एक बार एक व्यक्ति आए मेरे पास, उनको बोला महाराज जी प्रायश्चित लेना है। बोले बोलो भाई क्या प्रायश्चित लेना है मुझसे? महाराज जी कुछ गलतियां हो गई है और गलतियां होने के बाद मैं आपसे प्रायश्चित लेना चाहता हूं। बोलते बोलते वो एक महाराज का नाम लिया। बोले महाराज ऐसे तो मैंने उनसे भी प्रायश्चित ले लिया, लेकिन मेरी इच्छा आपसे प्रायश्चित लेने की है। हम बोले तुम प्रायश्चित के योग्य ही नहीं हो। उनसे प्रायश्चित लेने के बाद मेरे पास प्रायश्चित मांगने आए हो, और मेरे से प्रायश्चित लेने के बाद फिर किसी तीसरे के पास प्रायश्चित लेने चले जाओगे। तुम प्रायश्चित लेने के योग्य नहीं हो, क्योंकि प्रायश्चित अंतरंग तप है, वो एक जगह लिया जाता, पर जिसका चित्तीय स्तर नहीं वो प्रायश्चित क्या लेगा। एक निष्ठ जीवन होना चाहिए, अपने जीवन में कभी डगमगाना नहीं। एक बार चुन लिया सो चुन लिया। भगवान पर विश्वास हो, दृढ़ विश्वास हो, गुरु पर विश्वास हो, दृढ़ विश्वास हो, पक्का विश्वास हो, धर्म पर विश्वास हो, दृढ़ विश्वास हो, डगमगाने का सवाल ही नहीं। सारी दुनिया ढुलमुल हो सकती है, मेरा मन तो अटल है, मेरी श्रद्धा अटल है, मैं अंदर से अविचल हूं, मुझे किसी स्थिति में विचलित नहीं होना। सूर्य पूरब से पश्चिम भले हो जाए, पर मैं नहीं डगमगाऊंगा। हमने गुरुदेव को बहुत निकट से देखा, उन जैसा दृढ़ निश्चयी और अटल विश्वासी व्यक्ति इस धरती पर मैंने नहीं देखा। उन जैसा दृढ़ निश्चयी और अटल विश्वासी कोई दूसरा नहीं देखा। वो एक बार जो सोच लेते हैं वे करके ही छोड़ते हैं, टस से मस नहीं हो पाते, कोई हिला भी नहीं सकता। बिना सोचे कुछ करते नहीं, बिना सोचे कुछ कहते नहीं, और करने और कहने के बाद फिर पीछे मुड़कर कभी सोचते नहीं। और जो सोचते हैं सो सब अच्छा सोचते हैं। कुंडलपुर के बड़े बाबा का प्रकरण सबके सामने है। गुरुदेव ने बड़े बाबा के मंदिर की स्थिति को देखकर उसके जीर्णोद्धार का भाव प्रकट किया। वहाँ की कमेटी ने निवेदन किया, जीर्णोद्धार हुआ, शुरू हुआ। उसके जीर्णोद्धार की कहानी 1990 से शुरू हो गई थी। साहू अशोक जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में वहाँ एक योजना बनी थी। 52x52 का मंदिर बनना था, आगे सिंहद्वार बनना था। कार्यक्रम आगे बढ़ता गया। 1997 में जबलपुर में भूकंप आया, कुंडलपुर के मंदिरों में भी दरार आए। उसके बाद 1998 में जब गुरुदेव का पदार्पण कुंडलपुर में हुआ, उन्होंने बड़े बाबा के दर्शन करने के बाद जो कुछ भी उनके मन में एक इंट्यूशन हुआ, कमेटी से कह दिया कि मेरा आशीर्वाद इस मंदिर के लिए तभी होगा जब आप बड़े बाबा को सुरक्षित स्थान पर रखोगे। बड़े बाबा यहाँ सुरक्षित मुझे नहीं दिखते। कमेटी ने आनंद फानन मीटिंग बुलाकर सर्वसम्मति से निर्णय लिया और बड़े बाबा को बड़े मंदिर में विराजमान करने का उपक्रम शुरू हो गया। पूरे देश में बवाल मचा। कई लोगों ने कई तरह के हथकंडे अपनाए, केस मुकदमे किए, पर गुरुदेव हैं, किसी के दबाव और प्रभाव में नहीं आए। नए स्थान पर मंदिर के निर्माण कार्य की प्रक्रिया चली। बहुत सारे लोगों ने अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास किया, पर वहां पर किसी प्रकार का अवरोध नहीं आ पाया।
सन 2001 में जब वहाँ कुंडलपुर महोत्सव हुआ, वहाँ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल BK कासलीवाला है, ऊपर गए, दर्शन करके आए। मैं गुरुदेव के चरणों में था। उन्होंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आप तो दिव्य दृष्टा हो। ये बात उन्होंने सार्वजनिक मंच पर भी बाद में कही थी। गुरुदेव के कक्ष में कहा, गुरुदेव आप तो दिव्य दृष्टा हो, मंदिर के स्थानांतरण से भी ज़्यादा जरूरी बड़े बाबा की शिफ्टिंग है, क्योंकि बड़े बाबा का आधार एक ओर से कुछ मिलीमीटर नीचे दब गया है और इसमें भूकंप तो बहुत दूर की बात है, हल्की से हैमरिंग से भी बड़े बाबा की प्रतिमा गिर सकती है और बड़े बाबा को क्षति पहुंच सकती है। आपने बहुत अच्छा काम किया, काम आगे बढ़ा और जिस दिन बड़े बाबा का विहार कराकर नए मंदिर में विराजमान करने की बात थी, लोगों के मन में बड़ा तनाव था, दबाव था, सबके मन में धुकपुक जैसी हो रही थी। हम लोगों का मन भी थोड़ा ढुलमुल हो गया था। ढुलमुल इस सेंस में हुआ था कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए, लेकिन इस धरती पर केवल गुरुदेव ऐसे थे जो स्थिर चित्त थे। वे हमेशा कहते थे, हम क्या कह रहे हैं, बड़े बाबा का काम है, बड़े बाबा खुद करा रहे हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। वे अपने निर्णय में पक्के रहे। आज बड़े बाबा का मंदिर एक मिसाल के तौर पर उपस्थित हो गया। विश्व के सबसे बड़े पत्थर के मंदिर में वो अपना स्थान ग्रहण करने जा रहा है और बहुत तेज़ी से वहाँ का काम भी चल रहा है। कमेटी की अगर इसी तरह रफ्तार रही तो नवंबर में वो प्रतिष्ठा कराने के लिए भी तत्पर है। ये कितना किसका फल है? गुरुदेव के दृढ़ निश्चय का फल। जो सोच लिया वो कर दिया, इस पार या उस पार। दृढ़ निश्चय और अटल विश्वास सफलता का ये बहुत बड़ा मंत्र है। हर महापुरुष के जीवन में ये गुण आपको मिलेगा। ये अपने अंदर जगना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। ढुलमुल रवैये से कुछ नहीं होगा। जो ढुलमुल होता है न वो घर चला सकता, न परिवार चला सकता, न समाज चला सकता, न देश चला सकता। और सच्चे अर्थों में देखा जाए तो खुद की जिंदगी में भी कभी सफल नहीं हो सकता। तो दृढ़ निश्चयी, ढुलमुल नहीं, और अटल विश्वासी बनो। एक निष्ठ बनकर अटल विश्वास। अटल विश्वास कभी खंडित नहीं होना चाहिए। लोगों का विश्वास बहुत जल्दी खंडित हो जाता है। अगर किसी से बोलो तुम्हारा गुरु पर विश्वास है, बोले विश्वास है, हम तो गुरु पर अंधा विश्वास रखते हैं। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं। भगवान पर विश्वास है, हाँ हमारा तो खूब विश्वास है। और कभी मौका आ जाए तो गड़बड़ हो जाता है। एक पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ने के लिए तत्पर हुआ और वो पर्वत पर शिखर पर चढ़ने के लिए बहुत जैसे तैसे मेहनत करके चला। 3 दिनों तक चढ़ करके उस एकदम शिखर के निकट पहुंचा। उसका ये लक्ष्य था कि शिखर पर पहुंचूंगा, आज ही अपना झंडा गाड़ूंगा और फिर वहीं थोड़ा नीचे आकर तंबू बना करके रात भर रहूंगा, फिर दिन में उतरूंगा। शाम होने से पहले मुझे ऊपर चढ़ना है। पहुंचने के कुछ पहले ही अचानक तेज बर्फीली हवा आई और वह उसके पैर लड़खड़ा गए और कुछ ही पल में वो नीचे की ओर गिरने लगा। अब कोई उपाय नहीं दिखा। उसने जोर जोर से आवाज लगाई, भगवान बचाओ, भगवान बचाओ। वो अपने कमर में बंधी हुई रस्सी के सहारे लटका, नीचे की ओर लटका था और भगवान मुझे बचाओ, भगवान मुझे बचाओ, भगवान मुझे बचाओ। तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ी, बोले मैं यहीं हूं, मैं यहीं हूं, भगवान मुझे बचाओ, भगवान मुझे बचाओ। भगवान ने कहा ठीक, तुम उस रस्सी को काट के अलग कर दो, रस्सी को काट के अलग कर दो। अरे रस्सी को काट कर अलग करूंगा तो मैं बचूंगा कैसे? लगता है तुम मुझे मारना चाहते हो। हे भगवान मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं रस्सी नहीं छोड़ सकता। उस व्यक्ति ने उस रस्सी को जोर से पकड़ लिया। बर्फीली पहाड़ी, सर्द रात, उस रस्सी को जोर से पकड़ा रहा
और जोर से पके हुए रस्सी पकड़े रहने के बाद सुबह जब राहत कर्मी गए, देखा तो एक व्यक्ति उस रस्सी को पकड़ करके अकड़ करके मर गया है। रात भर की ठंड में रस्सी पकड़े पकड़े अकड़ करके मर गया है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो केवल ये थी कि जिस जगह वो व्यक्ति लटका था धरती उससे केवल 4 फुट नीचे थी। काश उसे विश्वास होता तो उसकी ये दशा नहीं होती। तुमने जिस भगवान को याद किया उस भगवान की बात पर तुम्हारा विश्वास कहाँ हुआ? तुम्हें रस्सी पर विश्वास था। ढुलमुल रवैया यही होता है, विश्वास इसी में डगमगाता है। प्रभु परमात्मा की बातें करते हो लेकिन तुम्हारा ज्यादा भरोसा संसार की रस्सियों में ही होता है। जब तक उधर भरोसा बनाए रखोगे तो इधर तुम अपना उद्धार नहीं कर सकते। तो अपने आप को ढुलमुल होने से बचाइए। स्थिर चित्तता के साथ अपना जीवन जीने की कोशिश कीजिए। अटल विश्वास हो, एक निष्ठ जीवन हो, ये जीवन में होना चाहिए। और जिस चाहे की बात पर विश्वास मत कीजिए। जैसे लोग कान के कच्चे होते, बड़े ढुलमुल होते, उसने कुछ कह दिया तो उधर चला गया, उसने कुछ कह दिया तो इधर चला गया, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो क्या होगा? क्या होगा? एक महिला खंबे के लाइट के नीचे, पोल की लाइट के नीचे कुछ खोज रही थी। एक युवक उधर से गुजरा, बोला अम्मा क्या खोज रही? बोले बेटे क्या बताऊं, मेरी एक अंगूठी गिर गई है, मैं उसे खोज रही हूं। तो अंगूठी खोज रही है, कहाँ गिरी थी? बोले वो आगे पास में दिख रही ना झाड़ी, वहां उसके पास गिरी थी। तो वहां घूमी तो तुम यहां क्यों खोज रही? बोले मैं वहां खोज रही थी, वहां अंधेरा था। किसी ने बोला अम्मा अंधेरा में क्यों खोज रही, उजाले में खोजो। सब उजाले में आके खोज रही। अब उस बुढ़िया का क्या होगा? वो तो वहीं डगमगाए। अब यहां उजाला वाला कह दे तो वहां जाए, वहां वाला कह दे तो यहां जाए। ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं होगा। जो जने जने से सलाह मांगते और जने जने पर विश्वास करते, भरोसा करते, वो कहीं के नहीं होते। हर किसी की बात पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। एक पर भरोसा, एक का विश्वास ही तुम्हारे जीवन का उत्थान कराएगा। बाकी में तो ऐसे ही बने रहोगे। इसलिए ढुलमुल होने की वृत्ति से बचिए और इसके लिए कुछ अभ्यास कीजिए। जो लोग जिनका मन अक्सर ढुलमुल होता है, जो निर्णय के पक्के नहीं बन पाते, जिनके मन में अनिश्चय बना रहता है, जिनकी निष्ठा एक नहीं रहती, उन्हें एक ही बात करना है। अपने मन को एक कमांड दो, मुझे एक लक्ष्य बनना है, मुझे एक निष्ठ बनना है। ये वाक्य बार बार दोहराओ, मुझे एक लक्ष्य बनना है, मुझे एक निष्ठ होना है, मुझे एक लक्ष्य बनना है, मुझे एक निष्ठ बनना है। मुझे दृढ़ रहना है, मुझे दृढ़ रहना है, मुझे दृढ़ रहना है, मुझे अटल रहना है, मुझे अटल रहना है, मुझे अटल रहना। मन कभी नहीं डगमगाएगा। थोड़ी थोड़ी बातों में मन डगमगा जाता है। और कभी कभी ढुलमुल क्यों होता है? लोग वैसे मिल जाते तो मन ढुलमुल हो जाता है। आप देखो पहाड़ पर चढ़ते हैं ना, तो कई लोग पैदल चलते हैं और पीछे पीछे डोली वाले जिनको कोई सवारी नहीं मिले तो वो पीछे चलते हैं। बेचारे उनकी अपनी रोजी रोटी है, तो वो चलते चलते बोलते बाबूजी बैठ जाओ ना, बाबूजी बैठ जाओ ना, बाबूजी बैठ जाओ ना। नहीं नहीं चलिए ना, अब बहुत ऊंचा पहाड़ है, अभी बैठ जाओ ना, हम थोड़ा थोड़ा आपको ले चलते हैं, आप थक जाओगे। जो दृढ़ निश्चयी होते हैं वो उनकी बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। मैं एक बार देखा, मैं पहाड़ पर चढ़ रहा था, एक बुजुर्ग से आदमी करीब 70 साल के भी चल रहे थे और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी थी। डोली वाले बार बार उनको बोल रहे थे, बोला भैया
तो मुझे परेशान मत करो, मैं संकल्प लेकर के आया हूँ कि मुझे पैदल ही वंदना करनी, मैं पैदल करूँगा। और वो पैदल वंदना करने के लिए चले गए। और बाद में जब वो नहीं माने तो एक युवक चल रहा था, उसके पीछे चले। वो 32-33 साल का युवक था, उसके पीछे चले। भैया बहुत ऊंचा पहाड़ है, थक जाओगे, बहुत ऊंचा पहाड़ है, थक जाओगे। और बार बार कहा तो मैंने उसको देखा, गणधर नाला से शीतल नाला के भी बीच नहीं पहुंच पाए, वो पस्त हो गया। उसने कहा भैया ठीक है, मुझे डोली पर बिठाल दो। और वो डोली पर बैठ करके चला गया। हमने जब बहुमाज में मुझे मिला, बोले क्या हुआ? बोले महाराज इसकी बातों से मेरा मन ढुलमुल हो गया। हम बोले ढुलमुल तो पहले ही से था, पक्का होता तो क्यों बैठता? तो पक्का बनो, ऐसे लोगों से बचो जो आपके मन को डगमगाते हैं, जो आपके विश्वास को डगमगाते हैं, जो आपको ढुलमुल बनाते हैं, उनसे बचो। जो सही निर्णय देने वाले लोग हैं, सही प्रेरणा देने वाले लोग हैं, उनके संपर्क में रहो, तभी आप सबका जीवन ऊंचा उठ सकेगा। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। हम ढुलमुल पने की वृत्ति से बचें और दृढ़ निश्चयी बनने का रास्ता अंगीकार करें, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।